नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। सुशासन तिहार के दौरान गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रशासनिक मामलों में सख्त नजर आए। कोरिया जिले में खाद्य वितरण में लापरवाही की शिकायत मिलने पर उन्होंने सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह और खंडवा के जिल्दा समिति के प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी कोरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया और दौरे के बाद चिरमिरी में तीनों जिलों के अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक भी ली गई। प्रदेश में गर्मी अब खतरनाक स्तर की ओर बढ़ती नजर आ रही है। राजधानी रायपुर सहित मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान लगातार सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। गुरुवार को माना एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा रहा। रायपुर शहर में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। यहाँ अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं दुर्ग में 44.2 और बिलासपुर में 44.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्कर हिस्ट्री शीटर रवि साहू की करीब 7 करोड़ 66 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां सीज कर दी गई हैं। आरोपी ने पत्नी, मां और बेटे के नाम पर 16 संपत्तियां खरीदी थी, जिसमें कृषि भूमि, मकान, प्लॉट, भवन और कमर्शियल वाहन शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी मुंबई ने संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश को कंफर्म कर दिया है। रायपुर में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर जिला जल स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष के निर्देश पर 8 ग्रामों की टेंडर निरस्त कर दी गई है। साथ ही संबंधित एजेंसियों के अनुबंध समाप्त कर उनकी जगह राशि राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला जल स्वच्छता मिशन की बैठक में कार्यपालन अभियंता ने बताया कि कई ग्रामों में चल रहे जल जीवन मिशन के तहत कार्य निर्माण एजेंसी में ही बीच में बंद कर दिए थे। बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद एजेंसियों ने काम पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई। पेयजल जैसी जरूरी सेवा प्रभावित होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 5 दिनों से रायपुर में अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते गुरुवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल मई माह में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान से ज्यादा है। पिछले वर्ष मई माह का सर्वाधिक तापमान 13 मई को 41.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहीं माना एयरपोर्ट में 45 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश सबसे गर्म रहा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सिक्योरिटी होल्ड एरिया के फर्स्ट फ्लोर में फॉल्स सीलिंग रिपेयरिंग के दौरान एक संविदा कर्मचारी करीब 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर मौजूद लोगों ने कर्मचारी को माना अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान इलेक्ट्रीशियन कुबेर चंद्र साहू 32 साल के रूप में हुई है। वो कुरुद के जाम गांव का रहने वाला था। मृतक के घर वालों को जब सूचना दी गई तो वे सीधे माना अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने एयरपोर्ट प्रबंधन और ठेका एजेंसी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाकर शव लेने और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस दौरान काफी देर तक अस्पताल के बाहर हंगामा होता रहा। पिछले 1 साल से ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार के विकास कार्य आवंटित नहीं किए जाने से नाराज कांकेर जिले के अंतागढ़ विकास खंड के सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। सरपंचों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 1 साल से पंचायतों में कोई भी नया विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसके चलते गांव में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि लगातार मांग और पत्राचार के बावजूद प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। सरपंचों ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में भी नाराजगी है और जनप्रतिनिधियों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसी के विरोध में सभी 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एकजुट होकर सामूहिक इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। इस दौरान सरपंचों ने प्रशासन से जल्द पंचायतों में विकास कार्य स्वीकृत करने और लंबित योजनाओं को शुरू करने की मांग की है। वहीं सामूहिक इस्तीफे की घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर एनएसयूआई ने रायपुर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
शहर में एनएसयूआई नेता महताब हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम जनता के बीच पहुंचकर मेलोडी चॉकलेट बांटी। इस दौरान जनता से देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। इस प्रदर्शन में रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल हुए। विकास उपाध्याय ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सोशल मीडिया में चल रहे मेलोडी ट्रेंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील मामला है। जब देश का आम नागरिक दाल, तेल, दूध, रसोई गैस और सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से परेशान है, तब हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरों और सोशल मीडिया मीम्स के जरिए देश की गंभीर स्थिति का उपहास उड़ा रही हैं। देश को एक गंभीर नेतृत्व की जरूरत है, न कि रील बनाने वाले प्रधानमंत्री की। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।